हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो पेपर आपके लिए लाए आयुर्वेद डिपार्टमेंट का है, जो कि इसमें राजस्थान जीके के लगभग आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ख्यात बीकानेर राठौड़ी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्व सामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लापसी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि ये जो ख्यात होती है ना, ख्यात क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राजस्थान के वे ग्रंथ या साहित्य जिनमें राजा के दैनिक जीवन की जो घटनाओं का उल्लेख या वर्णन होता है ना, उसे ख्यात के नाम से जाना जाता है। वापस से मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। राजस्थान के वे ग्रंथ या साहित्य ले लो जिनमें राजा की दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनका उल्लेख होता है ना, उसे ख्यात के नाम से जाना जाता है। वैसे बीकानेर की ख्यात बीकानेर राठौड़ी को किस ख्यात के नाम से भी जाना जाता है? तो दयालदास की ख्यात के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। ये दयालदास रे ख्यात, इसे ही बीकानेर के राठौड़ी ख्यात कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? तो दयालदास सिंडायच। कौन है बे? दयालदास सिंडायच है। ठीक है, ये आपको याद रखना, दयालदास सिंडायच। ठीक है, पूरा नाम दयालदास, जो कि बीकानेर के जो शासक थे रतन सिंह के दरबारी थे। ठीक है, दयालदास रे ख्यात में बीकानेर के राठौड़ शासकों की आपको जानकारी मिलती है। दयालदास के जो ख्यात है इसे ही बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर राज्य से संबंध। ऑप्शन नंबर जो 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, कुछ ग्रंथों की बात आई है तो मैं आपसे शेयर ही कर लेता हूँ। राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखो, एक आपका होता है गंगा लेरी, इसके लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़ है आपके। ठीक है, एक आपकी रूठी रानी जो ग्रंथ लिखा था केसरी सिंह बारड द्वारा लिखा गया था। राव जेतसिरोचंद बिट्टू सुज्जा के द्वारा। हाला झालारी कुंडलिया ईसरदास बारड के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ, कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। खुम्मान रासो आपका दलपत विजय के द्वारा लिखा गया। राम रासो माधुदास ददीवाड़िया के द्वारा लिखा गया। विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा आपका लिखा गया। हु गोरी क्यू क्यू किर्ण पिवरी, ये किसने लिखा था? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखा गया। सैनानी और चौरी आपका मेघराज मुकुल के द्वारा लिखा गया। जबकि लीलटांस कलेला सेठिया, सती रासो सूर्यमल मिश्रण, सूरज प्रकाश, ये बार बार पूछा जाता है, कर्णिदान का ग्रंथ है सूरज प्रकाश आपका। ठीक है, पीतल पाथल कन्हैयालाल सेठिया का आपका। ठीक है, पग फेरो मणि मधुकर का है। राजवल्लभ आपका मंडन का हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि मरुतुंग का है। किसका है? मरुतुंग का। इसके अलावा राजियारा सोरठा जो है आपका करपराम का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा में से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जौ के। ठीक है, जौ के जो आपको साक्ष्य प्राप्त हुए, जौ और इसके अलावा गेहूं, इसके अलावा चना और सरसों के जो साक्ष्य आपको प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता से आपको प्राप्त हुए। देखो, कालीबंगा का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है ना, वो अमलानंद घोष को जाता है। किसे जाता है? अमलानंद घोष को, 1951 से 52 के मध्य। इसके अलावा देखो, इसका उत्खनन कार्य जो किया गया था सर्वप्रथम 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल, किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर। इसके अलावा देखो एमडी खरे, इसके अलावा KM श्रीवास्तव और SP श्रीवास्तव, यानी 5 उत्खनन करता थे, आपको याद रखना है। ठीक है, वापस से बता दें, बीबी लाल, बीके थापर, MD खरे और KM श्रीवास्तव और SP श्रीवास्तव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था आपका। और यहाँ से कालीबंगा से आपको देखो एक खोपड़ी में 6 छेद मिले। बाकी यहाँ से आपको चबूतरे जो कि मिट्टी के बने हुए, अंडाकार कुएं के साक्ष्य आपको मिले, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य आपको यहाँ से मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भूकंप के साक्ष्य आपको मिले, दुर्गीकरण के साक्ष्य भी आपको कालीबंगा से मिले। ठीक है, और कालीबंगा का जो उत्खनन स्तर है वो 5 स्तरों पर किया गया। कितने स्तरों पर? 5। पहले के 2 चरण तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, और पिछले 3 जो फिर आगे वाले 3 जो चरण है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भील जनजाति के विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो आम का वृक्ष होता है ना, इसकी पत्तियों के द्वारा जब भील जनजाति में विवाह होता है तो मंडप को सजाया जाता है किसकी? आम की पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस।
राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांभर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सांभर झील के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। जयपुर के सांभर में स्थित झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली कौन सी है? तो चिल्का झील, जो कि आपकी उड़ीसा में पड़ती है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये झील लगभग 240 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, 32 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई की बात कर लो तो 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक। इसके अलावा अपवा क्षेत्र की बात कर लो तो 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में वाष्पीकरण की दर से के कारण इसका जो आकार है वो बहुत कम हो जाता है। इस झील में जल में नमक बनाया जाता है, जो कि भारत के कुल नमक का 8.7% नमक यहाँ से आपका उत्पादन होता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यह सांबर सोल्ट लिमिटेड द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है और सोडियम सल्फेट संयंत्र भी स्थापना की गई, जिससे 50 टन सोडियम सल्फेट प्रतिदिन बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। प्राग ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ प्राप्त हुए थे, ये आपको बताना है। तो देखो, बहुत शानदार सवाल है। सबसे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका गणेश्वर। ये सभ्यता आपको कहाँ मिली थी? तो सीकर में मिली थी। ठीक है, आपको याद रखना। सीकर जिले का जो नीम का थाना है उससे कुछ दूरी पर स्थित गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र युगीन उपकरण आपको प्राप्त हुए। कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना है, आपको नोट्स भी बनाना है अपने, कि पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। इसका उत्खनन जो कब किया गया था? 2800 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसके अलावा गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो देखो, 2800 ईसा पूर्व हुई और गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। भारत में पहली बार किसी स्थान पर इतनी मात्रा में आपको तांबे के जो उपकरण मिले हैं, ये भी आपको याद रखना, सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण आपको गणेश्वर से मिले। गणेश्वर से तांबे के बाण, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। इसके अलावा तीर, भाले, सुइया, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे भी इसमें शामिल है। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी। इसके उत्खनन की बात कर लो तो देखो, 1977 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा, जबकि 77, 78 और 89 के अंदर विजय कुमार के द्वारा करवाया गया था। विजय कुमार और आर.सी. अग्रवाल का जो संबंध है वो कौन सी सभ्यता से? आपके गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी आपको प्राप्त हुए। मैंने गणेश्वर में काले और नीले रंग के मर्द पात्र आपको मिले हैं। इसके अलावा गणेश्वर से ईंटों के उपयोग के प्रमाण आपको नहीं मिले। ठीक है, बार बार ये सवाल आपका पूछा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी आपको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप की पहचान गंभीर रूप से संकटापन के रूप में नहीं की गई है? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिन्मी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी का उपयोग टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर 4 सदाबहार जो जड़ी बूटी, इसका टॉनिक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता आपका। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इडोनी नृत्य। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तो आपको याद हो तो बाई पास। कौन सा हो जाएगा? बाई पास, आपको याद रखना, बाई पास। ठीक है, बा से बांगड़िया, ई से इंडोनी, पा से पनिहारी, से आपका संकरिया। ये 4 जो नृत्य आपके किससे संबंधित है? तो कालबेलिया जनजाति से। देखो, कालबेलिया जनजाति की मैं कुल जनसंख्या की बात कर लूँ तो 1,31,911 है। ठीक है, इसके निवास स्थान की बात कर लो तो थोड़ा पाली, थोड़ा जोधपुर, राजसमंद, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद में रहती है। ये नृत्य और गायन में दक्ष होती है। ठीक है, इनके जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, एक तो बीन होता है, एक डफ होता है। ठीक है, और गुलाबो इस जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना, जिसे कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की थी। गुलाबो को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी आपका दिया गया था। गुलाबो को अमूर्त जो यूनेस्को की सूची उसमें शामिल भी किया गया था 2010 में। कालबेलिया को सांप पालक जाति भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नांकित में से किस स्थल से प्राप्त हुए? तो ये मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, कालीबंगा का सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाए थे? अमलानंद घोष। उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे,
KM श्रीवास्तव और SP श्रीवास्तव, ठीक है। यहाँ से आपको दुर्गीकरण के साक्ष्य भी मिले, ठीक है। यहाँ जो शव है, शव को 3 तरह से दफनाया जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ से फसल के अंदर गेहूँ, जौ, चना और सरसों के साक्ष्य आपको मिले हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। काली बंगा जो का शाब्दिक अर्थ होता है वो काली चूड़िया होता है। बंगा जो शब्द है, बंगा पंजाबी में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है, तो उसी से बना काली बंगा, ठीक है। आपको क्या बना, काली बंगा। और ये आपको हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर ये विकसित हुई थी ये सभ्यता आपकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर मेला लगता है, तो बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो देखो बेणेश्वर मेला जो लगता है आपको माघ पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मेला सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर मेला भरता है और मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। इस मेले को वागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। संत मावजी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना, वो बेणेश्वर धाम पे आपकी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा मेला और बता देता हूँ, घोटी अम्बा का मेला, जो कि आपको बांसवाड़ा में लगता है। ये मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या के दिन आपको कौन सा मेला लगता है? तो पापू जी का मेला भी चैत्र अमावस्या को लगता है, घोटी अम्बा का मेला भी चैत्र अमावस्या को लगता है, और जहाँ तक मेरे को याद है संत पीपाजी का मेला भी आपका चैत्र अमावस्या को लगता है। तो क्लियर हो गया, चैत्र अमावस्या 3 मेले आपको शेयर कर लिए। इसके अलावा जो गौतमेश्वर मेला, जिसे बूरिया बाबा का मेला भी कहा जाता है, जो कि अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, जो कि मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है, ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को आपको लगता है। इसके अलावा चौथ माता का मेला, जो कि चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है, कंजर जनजाति का कुंभ कहलाता है। ये जो मेला आपका लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को आपका मेला लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के सलाह मानकर किया गया था, ठीक है। मैं अर्जुन लाल सेठी की बात कर लूँ तो 1980 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनका निधन हो गया, ठीक है। और इनकी जन्मभूमि जयपुर थी भी। इनका पूरा नाम है सेठी जी का, क्या पूरा नाम क्या था इनका? तो अर्जुन लाल सेठी इनका पूरा नाम था। ये चौमुख के ठिकाने के कामदार पद पे नियुक्त थे, ठीक है, किंतु देशभक्ति की भावना के कारण अपने पद का त्याग पत्र दे दिया और सेठी ने जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो कि क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। देखो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो इनका एक फेमस कथन है, ठीक है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने क्या कहा था? जब तत्कालीन जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, परंतु उन्होंने राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो ये कथन जो है आपका किसका? अर्जुन लाल सेठी का। इसके अलावा देख लो, तो इसके अलावा देखो अजमेर में रहते हुए इनका आखिरी जो समय व्यतीत हुआ था वो अजमेर के अंदर हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना। और अंतिम समय में इनका नाम करीम खां था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार और मदन प्राज्य। ये जो पुस्तक है ना, ये अर्जुन लाल सेठी की है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अनरमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? ये जो बनाया था अलवर ने बनाया था। भाई किसने बनाया था? अलवर ने बनाया था। कब बनाया था? 1903 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1903 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दूध व खारा किसान आंदोलन राज्य से संबंधित है। इसका जो संबंध है आपके बीकानेर से। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखो इसका जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? एक तो वेद मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल गोयल और किसान हनुमान सिंह आर्य के नेतृत्व इसने, जो इन तीनों व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया था। ये बीकानेर रियासत वर्तमान में चूरू जिले के जो दूधवा खारा और कांगड़ा गांव के किसानों व जागीरदारों पर अत्याचार और शोषण के विरुद्ध किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? तो अलवर राज्य के प्रजामंडल का जो गठन किया गया वो 1938 में 1938 में किया गया था। अलवर राज्य के प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति मैं बता देता हूँ। संस्थापक कौन थे? हरि नारायण शर्मा, ठीक है। इसके अलावा आपके कुंज बिहारी लाल, मास्टर भोलानाथ और भवानी शंकर शर्मा का संबंध भी आपके अलवर प्रजामंडल से है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ, महाराजा जयसिंह इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति का भाव रखते इन्होंने स्वदेशी कपड़ा पहनने का प्रण भी लिया था। अंग्रेज सरकार ने महाराजा को अलवर छोड़कर इंग्लैंड जाने की आज्ञा भी दे दी थी, ठीक है। इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1936 में हुई थी। करसनदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु
धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। 11 अप्रैल 1947 को तसीमो कांड में 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, एक तो छत्तर सिंह परमार, एक ठाकुर पंचम सिंह। इसका जो संबंध है तसीमो हत्याकांड का, वो धौलपुर प्रजामंडल से है। बाकी धौलपुर में जन जागृति का जो श्रेय जाता है ना, वो यमुना प्रसाद शर्मा को जाता है। ठीक है, धौलपुर में 1910 में इनके द्वारा, किनके, यमुना प्रसाद शर्मा के द्वारा आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीलाल शर्मा के द्वारा, और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी और श्री जमाल शाह के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, भाकर पूर्वी सिरोही में बिल्कुल सुमेलित है, गिरवा आपके उदयपुर बेसिन हो जाएगा, कांठल आपका चंबल बेसिन हो जाएगा, छप्पन की पहाड़ियाँ ये आपके, जो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, छप्पन की पहाड़ी जो कि जालोर सिवाना में नहीं पड़ती। छप्पन की पहाड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, तो छप्पन की पहाड़ी जो आपकी पड़ती है कहाँ पड़ती है, छप्पन की पहाड़ी आपके बाड़मेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, बाड़मेर में पड़ती है। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, सॉरी गाइस, थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो, भाकर आपका पूर्वी सिरोही में सुमेलित है, गिरवा उदयपुर बेसिन में, छप्पन की पहाड़ियाँ जालोर और सिवाना में पड़ती है, बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर में। कांठल जो है ना, ये चंबल का बेसिन नहीं है, ये माही का बेसिन है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। देखो, भोराट का पठार भी है, उडिया का पठार भी है, लासौड़िया का पठार भी है, लेकिन पहाड़ोती का पठार का संबंध अरावली से नहीं है। ये किसका, तो ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ आपको नदियां दी हुई, एक तरफ आपको उद्गम स्थल यानी उत्पत्ति का स्थान दिया हुआ। ठीक है, फिर आपको सुमेलित करना है। साबी नदी आपकी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से, बेड़च आपकी गोगुंदा की पहाड़ियों से, कांतली आपकी खंडेला की पहाड़ी से, कोठारी आपकी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 2 1 2 1, और कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयपुर, अजमेर, अलवर। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोटा है। कौन सा है, कोटा है। कौन सा है, कोटा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसके बारे में बता देता हूं कुछ आपको। सर्वाधिक जो नगरीकृत जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपके कोटा में रहती है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या आपके डूंगरपुर में रहती है। कहाँ रहती है भाई, डूंगरपुर के अंदर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का था है। तो आपको बताना। तो देखो, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अपन देख लेते हैं। देखो, शहरी लिंग ऑल ओवर 0 से 6 का जो लिंगानुपात था, कौन सा था, मैं आपको बता देता हूँ, 888 था, जबकि शहरी लिंगानुपात 874 है और ग्रामीण लिंगानुपात 892 है। कौन सा है, 892। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी गाइस, कौन सा पूछा आपको, ग्रामीण पूछा तो 892। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भेड़ों की खैरी नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ों की जो खैरी नस्ल पाई जाती है, जोधपुर, पाली, नागौर के अंदर पाई जाती है। खैरी जो नस्ल है भेड़ की है, और ये एक नई नस्ल है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना, खैरी नस्ल आपकी भेड़ की है। एक तरफ झील दी हुई, एक तरफ जिला दिया, आपको सुमेलित करना है। देखो, सिलीसेड आपके अलवर में पड़ती है, बंद बारेटा भरतपुर में पड़ जाता है, गेप सागर आपका डूंगरपुर में हो जाएगा, तालाब शाही आपका धौलपुर में हो जाएगा। तो डी का 4 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज्यादा जो है आपका ऑप्शन नंबर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर का 32.5 है जनसंख्या वृद्धि दर,
ठीक है। 10 की वृद्धि दर जो है आपका जैसलमेर का 31.8 है और जोधपुर की मैं बात कर लूँ तो 27.7 है, 27.7 है। वापस से बता देता हूँ, बाड़मेर का 32.5, जैसलमेर का 31.8, 27.7 जोधपुर का हो जाएगा। जबकि न्यूनतम की बात कर लूँ तो गंगानगर का 10% है, झुंझुनू का 11.7% है, पाली का 11.9% है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते गाइस। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2, 56.8 मिलियन, 56.8 मिलियन। जबकि 2012 के अंदर जो थी ना वो 57.7 मिलियन थी। तो कुल कितनी कमी हो गई, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो 1.66% की कमी आ गई। ठीक है, 2012 और जो 17 वाली 17 में स्टार्ट हुई थी, ये प्रथम डिजिटल जनसंख्या थी। ठीक है, और 20वीं पशु जनगणना जो कि नवीनतम पशु जनगणना आपकी है। नेक्स्ट, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? तो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है आपका, AW में सवाना प्रकार की तुल्य जलवायु आपकी पाई जाती है। 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी? तो देखो, पुरुष साक्षरता दर की मैं बात कर लूँ ना, तो देखो आपको मैं बताता हूँ। पुरुष साक्षरता दर सबसे कम मैं बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे कम थी आपकी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की। प्रतापगढ़ की कितनी थी? तो प्रतापगढ़ की 69.5 है और बांसवाड़ा की भी 69.5 है। जबकि सिरोही के 70% है। ये 3 जिले मैंने बता दिया आपको। ठीक है, याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। जबकि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की भी बात कर ही लेता हूँ मैं, तो झुंझुनू की 86.9 सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की। उसके बाद कोटा 86.3, दूसरे नंबर पे आपका कोटा। जयपुर तीसरे नंबर पे 86.1। 86.9 झुंझुनू, 86.3 आपका क्या हो जाएगा? कोटा, और 86.1 जो है जयपुर हो जाएगा। तो तीनों जिले 86 है बस, 9, 3, 1 इतना सा आपको याद रखना है। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांश बालू का स्तूप है, किस प्रकार के? तो पैराबोलिक जो है ना बालू का स्तूप सर्वाधिक पाया जाता है। ये हेयर पिन, ये जो महिला के जो बालों की हेयर पिन होती है ना, उसके आकार का ये बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो लाल लोमी जो मृदा आपकी पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर जिले में पाई जाती है, यानी दक्षिणी राजस्थान के अंदर आपकी लाल लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा खेर के जो वन पाए जाते हैं कोटा और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर में राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये कंप्लीट हो गए। अब अगले पेपर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सुबह के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो ये सेशन देखो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से इस सेशन को शेयर करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।